थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपका लास्ट वीक बहुत अच्छा गया होगा। जिस भी भाई की कोई अच्छी शेयरिंग है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, वो जरूर शेयर करें। आज का सेशन बड़ा धमाल होने वाला है। हमारे बड़े भाई राजेश चेतन जी ने ये सेशन इसलिए स्टार्ट कराए थे कि जो एजेंट भाई इससे जुड़े रहेंगे उनका काम बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, उनकी लाइफ में भी अच्छे अच्छे परिवर्तन आएंगे। और हमने पिछले कुछ सालों में देखा है बहुत परिवर्तन आ रहे हैं लोगों की लाइफ में। और हमारे अतुल भाई हमेशा लगे रहते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो। अब तो लगता है वो 6 महीने इंडिया रहते हैं, 6 महीने इंडिया से बाहर रहते हैं, किसी ना किसी सेशन में रहते ही हैं बाहर। तो दोस्तों, हाँ, एस के नायक जी ने हैंड रेज किया है, अपने आप को अनम्यूट करके बताएं सर। सभी को जय जगन्नाथ। जय और जय। आज आया हूँ कि सबसे पहले सुनील भाई को धन्यवाद कि वीटीआर ने जो पिछले हफ्ते जो सेशन किया उस सेशन में बहुत सारी चीजें हमें सीखने के लिए मिला। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि सेकंड पीढ़ी जो है और हमारे इंडस्ट्री में आके या बैक ऑफ द माइंड या पीछे रह के भी हमें बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आज मैं इसलिए आया हूँ, आज हमारे गुरु अतुल भाई हैं और उनको टीओटी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो आ रहे हैं इसलिए मैं आया हूँ। और सबसे पहले गुरु जो है हमारे अतुल भाई, वो हीरो हैं हमारे ग्रुप के। राजेश चेतन भाई हैं, सुनील भाई हैं और अतुल भाई हैं। और सबसे पहले जो मैकेनिज्म संभालने वाले हैं राजेश राठौर है, उनको सैल्यूट, क्योंकि ये सारी चीजें के पीछे जो बैठे हैं वो बैठे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इस तरह वो सारा रचते हैं और फिर बाद में हमें दिखता है। और उसलिए राजेश राठौर भाई को धन्यवाद। और वो कुमार विश्वास जी का जो कविता है मैं सुन के बताता हूँ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शर्त नहीं। बहुत ही ये बढ़िया। काम राजेश का है, लेकिन हम छोटा सा बोलेंगे। और मेरा ये टारगेट मैं बताता हूँ, इस साल 31 मार्च से पहले मैं 1 करोड़ का प्रीमियम एलआईसी में करूंगा। और सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं इतना कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन इस बार करूंगा पक्का, मेरा विश्वास है। और आप सभी का धन्यवाद। जय जगन्नाथ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आपने बात बोली ना नायक जी, शुक्रिया करने की। अगर हम शुक्रिया, यही हर चीज का शुक्रिया करें ना, तो परमात्मा हमेशा हमें वो चीजें देता है जो हमें चाहिए होती हैं। हम मेरा सब शुक्रिया करना ही भूल जाते हैं। आज आपने ओपनिंग ही शुक्रिया से की है, बहुत ही बढ़िया। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। एक संत थे, उनकी बात परमात्मा से होती थी रोज। और ये चर्चा मार्केट में थी कि मूसा जी की बात डेली भगवान से होती है। तो एक आदमी ने कहा, परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। नाइक जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। उसने मूसा जी को कहा, परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर आज तेरी बात परमात्मा से हो तो उनको बोलना अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ दिया है, अब और किसी को दे जिसको जरूरत है। वो थोड़ी आगे गए, एक भिखारी था वहां पे। भिखारी ने कहा, परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं हमेशा एक शर्ट में रहता हूँ, अगर तेरी बात हो तो उनको बोलना मेरे लिए कुछ इंतजाम करे। मूसा जी की बात परमात्मा से हुई। मूसा जी ने पहले वाले व्यक्ति का जिक्र किया और बोला कि उसने बोला है कि मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो परमात्मा ने सामने से जवाब दिया, उसको बोलो शुक्रिया करना बंद कर दे, उसको वो चीजें आनी बंद हो जाएंगी जो उसके पास आ रही थी। और दूसरे का संदेश दिया भिखारी का, कि उसने बोला है कि मुझे कुछ दे। तो परमात्मा ने बोला उसको बोलो कि शुक्रिया करना शुरू कर दे, उसके पास चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही मूसा जी ने अपना संदेश पहले वाले बंदे को दिया कि परमात्मा ने बोला है कि तू शुक्रिया करना बंद कर दे, तेरे पास चीजें आनी बंद हो जाएंगी, उसने कहा मैं कैसे बंद कर सकता हूँ शुक्रिया करना, मुझे इतना कुछ दिया है परमात्मा ने, वो मैं बंद नहीं कर सकता। और दूसरे भिखारी को जब बोला कि तू शुक्रिया करना शुरू कर, परमात्मा ने कहा है तेरे पास वो सब चीजें आनी शुरू हो जाएंगी जो तुझे चाहिए। कह रहे उसने दिया ही क्या है मुझे जो मैं शुक्रिया करूं। ये आपकी सोच है दोस्तों। आपको क्या चाहिए जिंदगी में, जब तक आप जिससे जो मिला है उसका शुक्रिया नहीं करेंगे, जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों, मैं इसी सोच के साथ आगे, पंकज सरदाना जी हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। पंकज जी, अनम्यूट करके आप अपना कैमरा भी सब भाइयों से, मैं चाहता हूं अपना कैमरा भी ऑन करें। और नेक्स्ट शेयरिंग हम एक हमारे टीओटी हैं धुरंधर, हमारे पुनीत जैन जी, उनकी भी शेयरिंग लेंगे। पुनीत जी, आप भी तैयार रहें इसके बाद। नमस्कार जी। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रही आपकी सर। सर फोटो थोड़ा नेटवर्क का इशू है, वो उसकी वजह से मैं फोटो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, नेट तो मैं पैक अभी बड़े अच्छे वाला नेट पैक लो सर इस बारी। हाँ जी सर जरूर। जी जी। सर जैसे कि हमारे को बताया गया था कि आज हमारे को अपना डिक्लेरेशन करना है, तो मैं जस्ट पहले तो ये बता दूं कि मैं LIC गुड़गांव ब्रांच 122 से हूं, और यहाँ पे हमारी जो 7 जनवरी को हमारी टीम मीटिंग हुई थी उसमें मैंने डिक्लेयर कर दिया था। तो मैंने डिक्लेयर किया है जी मैं इस साल COT करूंगा। बहुत बढ़िया। वही वही सेम चीज मैं यहाँ पर COT डिक्लेयर कर रहा हूँ कि भी मैं यहाँ पे करूंगा। और मैं धन्यवाद, जैसे अभी बात हुई धन्यवाद की, तो धन्यवाद के लिए मैं नारायण सिंह राठौर जी को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को FPRT से जोड़ा। और मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैंने राजेश सिंह जी से बात की थी, राजेश राठौर जी से, तो मुझे ये लगता था कि ना FPRT ना वो जैसे ट्रेनर वगैरह होते हैं पैसे वाला सिस्टम वैसे वाला होता है। तो राजेश जी ने बोला कि नहीं वैसे वाला सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर हम लोग ना सारे के सारे एजेंट्स हैं और एडवाइजर्स हैं, और हम एक दूसरे को कनेक्ट करके जो जिसकी शेयरिंग होती है वो बताते हैं। हर एक कोई का अभी एक एक आइडिया से अगर लें हम, और अगर 100 हैं तो सबके पास में 100 आइडिया हो जाएंगे, और अगर एक अपना एक आइडिया लगाता रहेगा तो उसका सिर्फ एक ही आइडिया रहेगा। तो वो मुझे राजेश जी का बहुत अच्छा लगा। भी राजेश जी हैं लाइन पर, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू थैंक यू। अब पुनीत जैन जी। पुनीत जैन जी हमारे धावक हैं FPRT के, और हमेशा अतुल जैन जी के चिन्हों पे चलते हैं, और उन्होंने सेम वही कर दिया जो अतुल जी ने किया। अगली बार अतुल जी डबल TOT करेंगे तो पुनीत जी भी डेफिनेटली डबल TOT करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। पुनीत भाई आप अपनी शेयरिंग करें। सुनील भैया गुड मॉर्निंग। सभी को FPRT मेंबर्स को मेरी प्रणाम। सुनील भैया जो लास्ट जो वीक सेशन हुआ था, आपके डॉटर ने बहुत अच्छा सेशन करा। मैं आपको कॉल भी करना चाह रहा था लेकिन एक दो कनेक्ट नहीं कर पाया। जो लास्ट वीक की शेयरिंग जो अभिषेक भैया ने करी थी कि कैसे एक सुपरा चेन्नई को कि बातों बातों में ही कि डॉटर का आप क्या छोड़ के जाएंगे, उस कंसेप्ट पे मैंने किसी एक अपने क्लाइंट से बात की थी जो कि इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करता था। तो बातों बातों में उन्होंने हाँ करी है। मोस्ट प्रोबली टाइम लगेगा, केस मैच्योर हो जाएगा, लगभग 15 लाख का प्रीमियम आएगा वहां से मेरे पास। बहुत बढ़िया सर, पक्का होगा मैच्योर, बिल्कुल हाँ, होगा सर। मैंने इसके लिए अभिषेक भैया को आपसे धन्यवाद ज्यादा दिया उनका मैंने। फायदा है सर। आपको तो हम्म। कुछ परसेंट मिलेगा, उनको 100%, साथ में ब्याज भी मिलेगा, साथ में और भी बोनसेस मिलेंगे। उनका फायदा ज्यादा है सर। हम्म। जी। ग्रेट सर। भैया बस आप लोगों के साथ जुड़े रहने के कारण, क्योंकि क्योंकि जब 31 मार्च का जब आया था ना, तब इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना काम हम कर पाएंगे। तब राजेश सर का फिजिकल सेशन में 1.5 महीना पहले, मोस्ट प्रोबली फेब मिड में उन्होंने बताया था कि ये मौका है, ग्रैब कर लो, ये कभी नहीं आएगा। उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे डाली थी। जो उनकी वर्डिंग थी ना, मैंने वीडियो कम से कम वो 100 बार देखी है वो वीडियो। जो उन्होंने बोला था, मैंने उसको कागज पे 2-3 बार लिखा ताकि उस चीज को मैनिफेस्ट कर सके, विजुलाइज कर सके। बहुत ही बस बढ़िया। उसी के कारण जो भी है, राजेश सर और अतुल भैया की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से हम यहाँ ये कर पाए हैं। मेरा जो इस साल का टारगेट है, ये महीना पूरा निकल गया, कुछ खास नहीं करा, कुछ नहीं करा, स्पेसिफिकली इन लाइफ इंश्योरेंस कि सेम रिपीट करने के लिए, और AIA में भी एक MDRT हो, और 25 लाख का फ्रेश मेडिक्लेम प्रीमियम ऐड करें। इस साल बहुत का मेरा टारगेट है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। ये टारगेट तो अतुल भाई को आपने लिखवाने हैं, अतुल भाई जिस जिसको चांस देंगे उन्होंने लिखवाने हैं। लेकिन आप वो वीडियो जरूर शेयर कर देना इस बार के बच्चों के लिए। आप अतुल भाई को दे देना या मुझे दे देना, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है पुनीत जी, आपके पास वीडियो तो होगा ना वो अभी? हाँ हाँ, है मेरे पास हाँ है। हाँ, वो 1 घंटे की मीटिंग है यार। आप ये ग्रुप। क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, ट्यूशन ट्यूशन। ठीक है पुनीत भाई, थैंक यू पुनीत भाई। मैं आपकी बातों से मुझे आज लग रहा था जैसे हमेशा मार्केट में एक ना नेगेटिविटी का माहौल रहता है, हमें बार बार कहा जाता है पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो। लेकिन पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता, पॉजिटिव बोलने से होता है। आपको इसका एग्जांपल देता हूँ पॉजिटिव बोलने से क्या होता है। जैसे आपने कभी, अच्छा अच्छा अच्छा। कौन एक बार यार आप अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, जिसको बोलने का मौका दिया जाए वही बोले। भैया सभी को म्यूट कर दो आप। एक बार म्यूट कर दो राजेश जी।
तो दोस्तों एक बारी ऐसे ही माहौल था, आपको चीजें बताता हूँ। जैसे आपने जिंदगी में कभी कभी, जैसे स्टार्टिंग में पहला सिगरेट का पफ लिया होगा, किसी ने बोला होगा पीले पीले, बहुत अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली मैं कहूंगा वो कभी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन वो बार बार कहा कि पीले अच्छा है, इससे ये होता है, उससे वो होता है, उसके बार बार गुण गाए गए होंगे, तो एक टाइम में वो सिगरेट भी अच्छी लगने लगी होगी। या ऐसे ही विस्की का आपको किसी ने कहा होगा एक पैक लगा कुछ नहीं होता, और पहली बार किसी को भी विस्की अच्छी नहीं लगी होगी, दूसरी बार 10वीं बार, पता नहीं कितनी बार जाके उसका स्वाद आया होगा। लेकिन क्योंकि उसके बारे में पॉजिटिव बोला गया, हमेशा बोला गया ये अच्छी है, इससे ये फायदे हैं। ऐसे ही जिंदगी में जो चीजें आपको अच्छी लगती है ना, वो अपने मन को बोलो, बोल बोल के बोलो, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जब सुनता है ना वो चीजें, तो आपकी जिंदगी में वो चीजें घटने लगती हैं। तो दोस्तों हमेशा अब आगे से पॉजिटिव बोलना है, सोचना नहीं है, बोलना है। तो यही एफपीआरटी का यही है कि हमेशा इस मंच पे जो इससे जुड़ा रहेगा, हमेशा जुड़ा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव बातें करेगा, वो हमेशा आगे जाएगा। यही थीम हमारे अतुल भाई का भी थीम है कि आप अपना जो भी चीजें डिक्लेयर करेंगे, अच्छे से डिक्लेयर करेंगे, वो चीजें फलीभूत जरूर होंगी। तो आज जिन जिन को मौका मिलेगा, अतुल भाई को आपने खुल के बात करनी है और खुल के बताना है, कोई पेनल्टी नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब आप डिक्लेयर करते हो कोई चीजें, तो बहुत अच्छा होता है। अब मैं अतुल भाई जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी हैं और हमारे हीरो हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। अतुल भाई को ऐसा कोई नहीं है बंदा जो हमारे यहाँ से नहीं जानता हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ अतुल भाई को बुलाएंगे। अतुल भाई, नाउ स्टेज इज योर्स। ग्रेट सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। और पीआरटी में जो सुबह जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी अभी तक ज्वाइन कर लिया है, उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि इतनी सर्दी की, इतनी सुबह सुबह सर्दी में सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं वो टाइम याद कर रहा हूँ कि जब हमारी फिजिकल क्लास होती थी और लोग फिजिकल क्लास के लिए इसी सेम ऐसी ही सर्दी होती है हर साल सर्दी। ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ सर्दी ज्यादा है, हमारा कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। सर्दी तो पहले भी इतनी होती थी, आज भी इतनी है और आगे भी उतनी ही रहेगी। जितने लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते रहते हैं, वो लोग आगे जिंदगी में कुछ कर पाते हैं। यदि किसी ने सुबह, किसी की कोई ट्रेन 8 बजे की होती है, 7 बजे की होती है, 6 बजे की होती है, 5 बजे की, किसी टाइम की भी होती है, तो वो उस टाइम पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो सर्दी उसका इंतजार नहीं करती। तो ये भी एक जिंदगी की रेल है, जो हमारी लर्निंग है, ये भी जिंदगी की एक रेल है। जो जो इस रेल में चढ़ना चाहेगा, वो जिंदगी में अगली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। और जो लोग अब इंतजार करते रहेंगे, सर्दी है अभी तो इसको हम यूट्यूब में बाद में सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब में नहीं सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें यूट्यूब में सुनने से और अब में सुनने में एक ही फर्क रहता है, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो साथ के साथ वो आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। यदि आप उसको यूट्यूब में सुनते हैं तो वो वन वे होता है। यहाँ पे जो ये फिजिकल, ये जो हमारी अपनी ऑनलाइन, अभी जो ऑनलाइन सेशन लाइव हो रहा है, उसपे ये बेनिफिट सबसे बड़ा रहता है कि हमें वन टू वन बात करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो मैं आज का जो सेशन है उसको शुरू करना चाहता हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी ये सेशन दो इंस्टॉलमेंट्स में चलाया था। जब दूसरी इंस्टॉलमेंट जब खत्म हुई थी, दूसरा एपिसोड जब खत्म हुआ था, तब भी कुछ लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि भाई सर इसमें अभी एक सेशन और बढ़ाया जाए इसको। तो मैंने उन लोगों से इतना ही बोला था, वो जो आज भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जिन लोगों को आज मौका नहीं मिल पाएगा, या जो लोग आज अपनी बात नहीं कह पाएंगे, या जो लोग आज ये समझ लो कि आज किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए और वो बाद में यूट्यूब के थ्रू जुड़ते हैं हमारे साथ, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बाद कोई अपनी डिक्लेरेशन करना चाहता है तो वो मेरे को वन टू वन भी डिक्लेरेशन कर सकता है। और हम चाहेंगे कि यदि आज जो भी इंसान, जो आज समझ लीजिए कि आज अभी सुनील भाई ने बोला था ना कि भगवान का शुक्रिया अदा करना शुरू करो, तो समझ लीजिए आज ये एक ऐसा मंच में आप बैठे हैं, जो आज आप बोलेंगे वो आपके साथ होने वाला है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अभी क्या कितना इस साल के लिए सोचा है, कितना आपने इतना। कई बार तो क्या होता है कि ज्यादा सोचने में भी तकलीफ हो जाती है, कहते यार इतना हो गया तो कैसे होगा, इतने सारे पैसे आ गए तो क्या करेंगे, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि करना क्या है, आगे होना क्या है। तो आपसे इतनी सी विनती है कि आप लोग जो भी है ना, जितने भी लोग आज जुड़े हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज आप अपनी खुल के अपनी वो करना। जितने लोग अपनी आज की डिक्लेरेशन में आएंगे ना, जितने भी लोग आज डिक्लेरेशन में आएंगे, आप यकीन मानना
मैं पिछले साल का मैं रिव्यू कर रहा था, मैं देख रहा था जिन जिन लोगों ने अपना डिक्लेरेशन दिया था, और हर आदमी ना डिक्लेरेशन में ना थोड़ा सा ना जो जो जितना होता है उससे आगे बढ़ के बोलता है, और ये जरूरी भी है। आगे यदि हम सेम एक ही क्लास में रहेंगे तो हमारी अपग्रेडेशन नहीं होगी। तो जितने भी लोग अपने आगे बढ़ के बोलते हैं, तो मैंने ये रियलाइज किया जिन जिन लोगों ने जो भी बोला था, कुछ लोगों ने वो अचीव किया, कुछ लोगों का वो अचीव नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों का वो अचीव नहीं हुआ ना, तो वो अपने पिछले टारगेट से 1.5 गुना 2 गुना में फिर भी थे। तो इसका ये अर्थ निकलता है कि यदि हम कुछ डिक्लेयर करते हैं और उसके ऊपर यदि हम सीरियसली काम करते हैं, डिक्लेयर मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो हर जनवरी में जिनकी एमडीआरटीज नहीं होती थी वो टीओटी बोल देते थे। ऐसा काम मत करो, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। आप ये समझ लेना, टीओटी बोलने में 3 शब्द ही हैं, एमडीआरटी से कम है। एमडीआरटी में तो फिर 4 लगते हैं, ठीक है ना। तो टीओटी में तो 3 वर्ड, या सीओटी में तो 3 वर्ड्स है। लेकिन इसको अचीव करना एक प्रोसेस है। जो लोग एमडीआरटी नहीं कर पाते, सीधा टीओटी करना एक बार तुक्के से हो सकता है, कभी एक बार में कुछ हो सकता है ऐसा कि आपका कोई बड़ा क्लाइंट मिल जाए, एक बार कोई आपके ऊपर भगवान जी की कृपा सीधी आ जाए, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस को सस्टेन करना, मेंटेन करना, ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है। मैं सेशन शुरू करने से पहले 2 मिनट की और अपनी शेयरिंग करके फिर आज का सेशन शुरू करता हूँ। मैं लास्ट वीक का जो सेशन था वो मैंने बाकू से अटेंड किया था। मैं और राजेश चेतन सर दोनों बाकू में थे। अजरबैजान करके एक कंट्री है। मैंने उस पिछले हफ्ते भी बोला था कि देखो काम करने की क्या ताकत होती है, कि आपको हमारे इस प्रोफेशन में जितने जो अच्छा लोग काम करते हैं, उन लोगों को उस जगह पे घुमाया जाता है जो अच्छे लोग, जो बिजनेसमैन हैं, जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, जो लोगों की बहुत अच्छी वेल्थ है, वो भी उतना पैसा और उतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना हमारे इस प्रोफेशन में है। मैं अभी हमारे पास LIC की तरफ से कॉर्पोरेट क्लब कन्वेंशन हुई थी कंबोडिया में, तो लास्ट वीक वो लोग भी कंबोडिया से वापस आए हैं। तो उन लोगों को भी ये बताया कि हर बार एक कॉर्पोरेट क्लब कन्वेंशन इंटरनेशनल होती है। लास्ट ईयर मैं सिंगापुर गया था उनके साथ में LIC की कन्वेंशन में। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है साथ साथ घूमने की भी, और इतना अच्छे तरीके से इतने अरेंजमेंट्स बढ़िया होते हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है मेरे स्टेटस पे मेरे वीडियो या मेरी फोटोज देखी होंगी, मैं अपनी सारी शेयरिंग अपनी उसमें अपने स्टेटस पे जरूर लगाता हूँ। तो उन लोगों को मालूम लगेगा कि यार हमें भी ये लगा कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये काम करने की ताकत होनी चाहिए। काम हम अच्छा करेंगे तो इंजॉयमेंट भी हमें बहुत बहुत जबरदस्त मिलेगा। तो मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। मैंने एक ना डिजिटल हैंड दे रखा है मनोज दुबे जी का। पहले मैं उनको चाहूंगा कि वो उन्होंने अपना शायद शेयरिंग के लिए करा होगा। यदि आज की हम शेयरिंग फर्स्ट से शुरू करते हैं, पहले डिक्लेरेशन लेते हैं, तो मैं मनोज दुबे जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना डिजिटल हैंड रेज करके आप अपनी बात करें। यस प्लीज, अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको मनोज जी। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं FPRT का इस मीटिंग में जितने भी गुरुजन, जितने भी भाई हमारे आए, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैं पहले FPRT के मेंबर, सिल्वर मेंबर भी रहा हूँ। कुछ टाइम से मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, बट फर्स्ट वीक में आपने जो डिक्लेरेशन किया था कि नवीन दुबे जी के साथ में आया था, तो नवीन दुबे जी को आपने बोला था कि जितने भी पुराने मेंबर हैं, जितने भी जो नहीं आ रहे हैं, उनको एक बार कॉल करने के लिए, लेकिन उनका तो कॉल नहीं आया। बट लास्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे आपका देखा था, सुना था, मुझे लगा कि नहीं, मुझे फिर से ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि अब जो भी आपका मीटिंग FPRT की मीटिंग है वो टाइम से मैं ज्वाइन करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। मैं एक से छोटा सा शेयरिंग करना चाहता हूँ। मैं इसी मंथ में अभी एक जो हमारी नई पॉलिसी आई है जीवन उत्सव, उसमें मैंने 1,40,40,00,000 रुपए का मंथली प्रीमियम में मैं सेल किया हूँ, जिसका मंथली प्रीमियम है 1,40,000 रुपए है। और वो केस पास भी हो गया है। कल लास्ट पास हुआ है। एक 80,000 का था और एक था 80 लाख रुपए का था और एक था 60 लाख रुपए का। तो कल वो दोनों जोन से बहुत भी ही बढ़िया पास हो गया मनोज है। जी, ग्रेट। इस साल का थैंक यू अभी सर। आप बता दीजिए कि अभी आप, क्योंकि अभी अनम्यूट पे है, तो आप बताइए कि इस साल का आपका क्या टारगेट है और क्या आपने लिया है।
सर मैं पहले पार्ट टाइम था। मैं 2013 की मेरी एजेंसी है, मयूर विहार ब्रांच से हूँ। भुवन चंद्रा मेरे डीओ हैं, और नवीन दुबे जी यहाँ पे लेके आए थे मुझे एफपीआरटी में। तो 1 जनवरी 2024 में मैं पार्ट टाइमर से फुल टाइमर हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये तो तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। वेरी गुड, बहुत जी, बहुत थैंक यू बधाइयाँ। सर। और अब अभी आप थैंक यू अपना सर, ये थैंक यू सर। बताइएगा कि आपका क्या इस साल का क्या टारगेट है, जिससे और उस टारगेट को आप ना हमें बताने के साथ साथ ना अपने पास भी नोट करके रखिएगा, क्योंकि जो जी जी हमारे तो आज का ये सेशन अभी 9 बजे संपन्न हो जाएगा, लेकिन वो डिक्लेरेशन जी जी आपको आपके साथ हर समय आपके साथ होनी चाहिए। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये डिक्लेरेशन मैंने अपने होशो हवास में ली है। जी 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 हाँ जी 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 जी। इसमें हाँ। सर इस साल का जो डिक्लेरेशन है, एक एमडीआर लगभग मेरा पूरा हो गया है, क्योंकि 16 हम्म लाख तो यहीं से आएगा। हम्म और कुछ और पॉलिसी हैं, तो लगभग एक एमडीआर तो मेरा इस साल पूरा हो जाएगा। सेकंड हम्म एमडीआर के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेकंड एमडीआर लास्ट तक मेरा सेकंड एमडीआर भी हो वेरी गुड। दो इस जाए। आप दो इस साल में अभी दो तक आपने एमडीआरटी कभी करा है? नहीं सर, नहीं सर, अभी तक मैंने एमडीआर नहीं करा। तो इस साल का आपका जो मैं टारगेट समझ के चल रहा हूँ, जो आप बताना चाह रहे हैं कि 2 डबल एमडीआरटी करेंगे, राइट? जी, डबल एमडीआर का। आपने बहुत अच्छी बात ये है कि आपने पहली बात ये है कि अपनी नौकरी छोड़ी। सबसे बड़ी बात तो आपकी ये है कि आपने अपनी नौकरी छोड़ के अपने फुल टाइम एज ए फुल टाइमर आया है। तो ये बहुत अच्छी जी खबर है। और आप यकीन मानना, जितना टाइम आप अपनी नौकरी के लिए 8-10 घंटे दे रहे थे, यदि आप इतना ही टाइम अपने प्रोफेशन को देंगे, इस प्रोफेशन को देंगे, बहुत नोबल प्रोफेशन है और बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो मैं आपसे बहुत अच्छा प्रोफेशन। हाँ, मैं आपको एश्योर करता हूँ इसके अंदर, आपको एश्योर करता हूँ जो आपने टारगेट लिया है वो आप फॉर श्योर अचीव करेंगे। बस जी आप अपने क्लाइंट्स के लिए, आप अपने जो भी है उनके लिए ईमानदारी से अच्छे तरीके से काम करते रहिए, और अपनी संस्था के लिए भी जी जी अच्छे से काम करते रहिए, क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को या जोन सी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं, हमारे दोनों का बैलेंसिंग करके चलना है। वो भी हमारी संस्था भी जी हमारी है और क्लाइंट भी हमारा है, राइट? तो जी 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 मैं अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम अगली शेयरिंग तक जाना जी चाहेंगे, और आप इसको याद करते रहेंगे तो आपका अचीव हो जाएगा। हम अगले साल जब ये कंप्लीट होएगा तो उसके बाद आपसे फिर दोबारा पूछेंगे कि आपने ये इस साल की ये डिक्लेरेशन ली थी, आप कहाँ पहुंचे। तो आपको हमें जवाब देना है इसके नोट ऊपर, कर लिया राइट? सर। ठीक है, नोट थैंक कर यू वेरी लिया सर, मच। नोट कर लिया। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू बहुत बहुत सर। शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा डिजिटल हैंड है हमारे पास, उमेश जी का। उमेश हेतल जी है ये, मेरे ख्याल से एमपी से है शायद, जहां तक मुझे ख्याल है। सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। हाँ जी, छत्तीसगढ़ से, यस यस। रायपुर डिवीजन है सर मेरा, रांजनगांव ब्रांच है। हाँ जी हाँ अ, जी। सभी को मेरा नमस्कार। हम्म सर मेरा टारगेट इस सत्र का मैंने सीओटी का लिया है सर। हम्म और पर मंथ 3 लाख की इनकम का मैंने मंथली बेस पे पर मंथ 3 लाख की इनकम और 10 लाख का मेरा प्रीमियम हो, ऐसा मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ सर, छोटे मेरे करके। हाँ जी हाँ और जी। आप लोगों का साथ और ब्लेसिंग रही सर तो मैं जरूर पूरा करूंगा। पिछले हम्म 7 साल से मैं एमडीआरटी कर रहा हूँ सर। इस सत्र डबल एमडीआरटी से चूक गया थोड़ा सा, और इस सत्र मेरा पूरा प्रयास है सर कि मैं सीओटी करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये जो आज हमारे साथ डिक्लेरेशन कर रहे हैं, इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जी सर, जी सर। और उसको ना आप हर ये जो सपना है ना, ये आपका अपना सपना है, ठीक है? यस। इसमें आपको इसको जब जब आप याद करते रहेंगे ना, आपको ये लगेगा कि ये सपना मैंने लिया है, ये डिक्लेरेशन मैंने दी है, और मुझे इसको अचीव करनी है। जी सर, और एक बहुत अच्छा लगता है। ये हमने जब रजिस्ट्रेशन भी कराया तो ये एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराया है, इसमें कोई अर्निंग का काम नहीं है। हम लोग सब लोग जो भी इस एफपीआरटी के अंदर काम कर रहे हैं, सब लोग वेल स्टेब्लिश्ड लोग हैं, सबके पास एक रिजनेबल इनकम आ रही है। हमें यहाँ से कोई भी पैसा, सिंगल पैनी नहीं चाहिए। बट ये मैंने 6 साल में मैंने अपने कैरियर के अंदर जरूर देखा है कि जब से हम एफपीआरटी से जुड़े हैं, एक चीज बहुत अच्छी जरूर हुई है कि हमारा काम में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। हमारे को नॉन अब कोई सी ऐसी मीटिंग नहीं होती जहां पे हम जाते हैं, वहां पे हमें 10-20 लोग ना जानते हो। हम चाहे उनको जाने या ना जाने, वो लोग हमें जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो हमेशा हमारे को देखते हैं, वो हमारे को एपीआरटी में देखते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स में जाते हैं, वहां पे लोग मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम लोगों की लाइफ में हम सब लोगों को बताते हैं, जब भी हम किसी और
ट्रेनिंग्स में भी जाते हैं, वहां भी बताते हैं सर एक हमने एक एनजीओ बना रखा है, ठीक है। तो ये काम आप ये एनजीओ हम जैसे बोलते हैं हमने एक एनजीओ बना रखा है, ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज जो ज्वाइन कर रखे हैं ये सबका एनजीओ है। ये अतुल जैन, सुनील जैन जी, राजेश रंजन जी, अजय त्यागी जी, राजेश राठौर जी, इनका एनजीओ नहीं है ये आज जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन सबका एनजीओ है ये। आप लोग कहिए कि हमने एक संस्था बना रखी है, आप इसको स्ट्रांगली अपनी संस्था बोल सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो काम ना ब्लेसिंग्स का होता है ना, वो किसी और का काम होगा। वही अभी मनोज जी ने कहा कि मुझे नवीन दुबे जी ने जोड़ा था यहाँ से, ठीक है। तो अब नवीन जी ने बहुत सारे लोगों को, नवीन दुबे जी ने बहुत सारे लोगों को इनिशियल स्टेज पे एफपीआरडी जब हम लोग मेंबर्स बना रहे थे, तो नवीन दुबे जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है एफपीआरडी को। तो इसी तरीके से आप लोग भी साथ साथ लगे, इसलिए नवीन जी का भी काम बैक टू बैक अच्छा चलता है। देखिए अनिल जी आप म्यूट पे आ जाइए, अनिल जी म्यूट पे आ जाइए प्लीज, आपका अनम्यूट हो गया जैसे। अब नेक्स्ट शेयरिंग के लिए मैं पुनीत जैन को लेता हूँ। पुनीत जैन जी का डिजिटल हैंड रेज है। ऑलरेडी सब बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमारे ब्रांच से, लेकिन आज वो कनेक्ट नहीं है। 5-6 लोग हैं ऑलरेडी एपीआरडी से जुड़े हुए हैं। अब जो लोग नहीं जुड़ पा रहे या किसी रीजन से, उनको हमारा यूट्यूब का लिंक शेयर कीजिए। हम चाहते हैं यूट्यूब से, देखो ज्ञान कहीं से भी मिले लेकिन लेते रहना चाहिए, प्लीज। हाँ जी पुनीत जैन बोलिए, प्लीज पुनीत जी बोलिए। जयेंद्र भैया। जय भैया आप बताइए आपको इस साल का टारगेट क्या है आपका? मेरा टारगेट इस बार का डबल टीओटी एलआईसी से करने का है, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने एलआईसी के लिए सिंगल एमडीआरटी सिंगल टीओटी सोचा था, तो उसके ऊपर काम हुआ और भगवान ने बहुत साथ दिया, ठीक है। इस साल हमें डबल टीओटी करनी है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, शुरुआत कर दी है। और अनिल मिश्रा जी जो बोल रहे थे ना 5 लाख का, देखो हमें ये भी हमारे मेंटल बैरियर्स है, आप समझ के चलना, मतलब मैं इसको अदरवाइज मत समझना मेरी बात को। हम अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम जो होना, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, प्रीमियम ऑफर कर दो। आप ये समझना जो लोग बड़े लोग हैं ना, वो ऑलरेडी इतना इतना टैक्स दे रहे हैं, उन्हें फर्क ही टैक्स से उन्हें कोई फर्क नहीं। हम बात क्या कर रहे हैं, हमने बात करनी है गारंटेड पैसिव इनकम की, जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ही दे रही है और कहीं से नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, कि भाई आप जब कमा रहे हो ना, आप अपने कमाते कमाते किंग साइज लाइफ जी रहे हो, ठीक है। जो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अपना प्रोफेशन आप काम करने की हालत में रहेंगे, या हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, या आपकी एज हो जाएगी, तब भी आपके पास उतना पैसा आपके पास आए कि आप उस पैसे को अपनी मर्जी से खर्च सके। ये प्रोविजन आप सिर्फ अपने अर्निंग स्पैन के अंदर कर सकते हैं। जब तक आप कमा रहे हैं जब भी पैसा रोक सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए कोई बैंक लोन नहीं देता, ये बात मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ कि कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो रिटायरमेंट के लिए लोन देता है। तो आप लोगों को यदि आगे अच्छे चलना है, आगे जाना है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अर्निंग स्पैन के अंदर अपने आपको पैसे को बचाना है। तो आप इस माइंडसेट से बाहर आ जाइए कि 5 लाख रुपए टैक्सेबल है। टैक्स अभी आप यकीन मानना अनिल मिश्रा जी, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, आप अगले 2 साल के अंदर देखना ये 5 लाख भी नहीं रहेगा। और ये नहीं कि इसलिए नहीं रहेगा कि अतुल जैन ने बोला है, ये हमारी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, डायरेक्ट टैक्स कोड का ये रूल है कि एग्जाम नहीं चलेगा आगे जा करके, एक जगह पे टैक्स होना पड़ेगा। या तो आपको एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, या आपको टैक्स मैच्योरिटी टैक्स देनी पड़ेगी, तो दोनों में से एक रहेगा। तो आपको हमें इस चीज से बिल्कुल आगे आना पड़ेगा, जिससे कि हम ज्यादा चीज समझ सकें। और आप अपना ऑफर दे दो, ठीक है। आप अपने बड़े प्रीमियम पे जैसे पहले खेल रहे थे, आप उससे खेल, उसको बोलने दो ना, बात करने दो ना, ठीक है। आप तो पॉलिसी के फीचर्स बताइए ना, आपको पॉलिसी। और जब आपको पॉलिसी के फीचर्स बताने लगे, और यदि किसी आदमी ने, किसी भी क्लाइंट ने आपको 10 लाख 20 लाख का प्रीमियम दे दिया, आप उनको बोल देना सर मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, एक 5 लाख की पॉलिसी एक कर रहा हूँ, बैलेंस आपके अलग कर रहा हूँ, ये 5 लाख रुपए की आपकी टैक्स लाइफ लॉन्ग टैक्स फ्री जाएगी, खत्म बात, ठीक है ना। अभी तो आप अनिल जी, अभी तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं कि अभी हमारे पास 5 लाख तक का जुगाड़ है। लेकिन आप समझना 2-3 साल में हम किसी को 2 लाख की 3 लाख की देने के बाद, तो फिर हमारे पास बैलेंस ही 2 लाख रहेगा। तो इसका मतलब हमने कुछ और करना है इस 2-3 साल के बाद। तो हमें अब इस सोच से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाले चीजों में, आने वाले टाइम में सारी इन्वेस्टमेंट्स ना टैक्सेबल हो जाएंगी। एफडी शुरू से टैक्सेबल थी, कितने लोगों ने बैंक में एफडी करानी बंद कर दी कि ये सोच करके ये टैक्सेबल है। आज भी हिंदुस्तान में फाइनेंशियल मार्केट में जितना पैसा, मैक्सिमम पैसा उसके अंदर है।
ठीक है, थैंक यू सो मच पुनीत जी, मैंने अपना बता दिया है। आपका अपने टारगेट दे नहीं दिया नहीं आपने। सर, मेरा भी डबल टीओटी हो जाएगा, जो मैंने डबल इनकम रखी है उससे डबल टीओटी होना हाँ ही है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। सब अभी हम अच्छे से आपको अप्रैल में डिक्लेयर करेंगे। हम राम मंदिर का एक प्रोग्राम रखते हैं अपने गांव में, एक हाँ जी, प्रोग्राम करा के भंडारा करते हैं, और वहां जो बोल के चलते हैं वो प्रभु राम जी कर देते हैं हमारा बहुत काम। बढ़िया, अभी अयोध्या जाने वाले हैं। हम लोग उस बहुत बढ़िया, क्षेत्र के हैं ना, काशी क्षेत्र के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुनीत जी अपना टारगेट भी बता दीजिए, आपने क्या लिया था इस बारी? भैया मेरे साल का सेम है कि मैं सेम रिपीट करूँ, ठीक, जो लास्ट ईयर वेरी टीओटी गुड, रखी है इस साल भी बिल्कुल टीओटी ठीक, रिपीट करूँ उसका भी मैं। बहुत अच्छी बात है। आप अपना नोट करके रखिएगा। और लास्ट शेयरिंग, बस लास्ट वाली, क्योंकि हमारा टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। ये पंकज सदाना जी का, मैं दोबारा से काफी देर से डिजिटल हैंड देख रहा था, तो आप पंकज जी आप और बता दीजिए जो आपका एक लास्ट शेयरिंग ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम आज की क्लास को एग्जिट पे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे पास में ना दो मैं शेयरिंग करूंगा। सबसे पहला तो जैसा कि बात हुई कि भी हम लिखित में दें या सामने वाले को आधार कार्ड पैन कार्ड दें या वर्बल करें, उसकी बजाय मैं सामने वाले क्लाइंट को बोलता हूं कि सेक्शन 37 ऑफ LIC एक्ट 1956 में सिर्फ LIC को ही स्वर्ण गारंटी है कि अगर कुछ भी हो जाए तो जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो लिखित में दिया हुआ है कि भी पेमेंट करेगी, पहली चीज। और ये दूसरा मैं बोलता हूँ कि कोई भी प्राइवेट कंपनी को, कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस को, इवन इंश्योरेंस कंपनी तो क्या, जो बैंक्स है, बैंक्स को भी ये गारंटी प्राप्त नहीं है। तो ये सुनकर सामने वाला जो है वो पॉलिसी लेता है। और सामने वाला अगर कोई क्वेश्चन पूछता भी है ना कि भैया आपका LIC में तो प्रीमियम ज्यादा है टर्म प्लान का, तो मैं कहता हूँ भैया ये इसीलिए ही है क्योंकि स्वर्ण गारंटी जो है सिर्फ LIC जो संस्था है उसी को ही दी गई है। दूसरी चीज जो हम बात कर रहे थे कि हम लिखित में करें और टारगेट को करें, उसके लिए मैंने एक अगर आप अलाउ करेंगे शेयरिंग के लिए, तो मैं एक शेयर करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग का। अब फिर वो ऐसा करते हैं पंकज जी, मैं आपको अगले अगले हफ्ते शेयरिंग पे लूंगा, ठीक है? मैं आपको अगले हफ्ते शेयरिंग पे ले लूंगा। आप अपने आइएगा, मैं अगले नेक्स्ट वीक आप अपना जो शेयरिंग करना देंगे, हम शेयरिंग आपको शेयरिंग राइट देंगे, और आप अपना ऐसा इंटरनेट कनेक्शन ले लीजिएगा इस हफ्ते में जिससे हम आपको देख पाए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच, वेरी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन लोगों ने जो जो शेयरिंग करी, मैं उन लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं क्योंकि हमारी हर चीज जो भी काम करें, जैसे MDRT COT TOT के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का टाइम होता है, और यदि कॉर्पोरेट क्लब के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का टाइम होता है, इसी तरीके से FPRT का भी सुबह 8 बजे से 9 बजे तक का टाइम होता है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपनी बात को टाइमली करें, क्योंकि यदि हम टाइम की कदर नहीं करेंगे तो टाइम हमारी कदर नहीं करेगा। हमें हर चीजों को मेंटेन करना है। मैं सुनील भाई डैंग का बहुत, तो यही हमारा मंत्र है IOE का। ये IOE बोल दिया, IOE वालों को भी बहुत बहुत प्रणाम, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। आप इस 100 पॉलिसी को अपने पास कहीं पे लिख लीजिए और उसका जी एक सर। टारगेट बना लीजिए कि आपको हर साल हर महीने ना 10 पॉलिसी करनी है, तो 100 पॉलिसी आपकी हो जी जाएगी। ठीक है। हाँ, जब 10 का टारगेट बनाएंगे ना, किसी महीने में 6-7 होंगी, किस महीने में 12-15 होंगी, तो आपका तो 10 की एवरेजिंग आ जाएगी। ठीक है। आप अपना जो भी है टारगेट अपना लिख करके अपने पास रखिए और उसको देखते रहिए कि मैंने आज 18 तारीख को आपने ये बात लिखी है, तो आप आगे करते रहेंगे। जी सर, ठीक है। डेट डाल के, आज की डेट डाल करके कर दीजिएगा। ठीक है। अगली शेयरिंग के लिए मैं अनिल मिश्रा जी इंदौर से हैं, हमारे मित्र TOT एजेंट हैं। उनको पहले TOT की बहुत बहुत अग्रिम अभी से शुभकामनाएं, और इस साल के जो वो टारगेट लेंगे वो अचीव होने ही होने हैं, क्योंकि मेरी उनसे डिस्कशन चलती रहती है, बात करती चलते रहती है। तो वो एक बहुत इंदौर की बहुत पॉश कॉलोनी में रहते हैं और उनका कनेक्ट जो है बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के साथ है। तो मैं उनकी शेयरिंग लेना चाहता हूँ। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ, मेरा सर मार्च में COT तो हो गया था। इसके बाद मार्च के बाद हमने जो TOT किया है ना, बहुत छोटे छोटी पॉलिसियों में किया, क्योंकि वो रूल आ गया था 5 लाख के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने मैक्सिमम प्रीमियम 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख के हिसाब से कंप्लीट किया था TOT। तो मेरा ये कहना है कि एक तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नवंबर में या दिसंबर में हम TOT COT करेंगे, क्योंकि बीच में समस्याएं आ जाती है। जैसे मेरे आंटी की डेथ हो गई जुलाई में, अगस्त में अंकल की डेथ हो गई, फिर मैं नवंबर में बहुत बीमार हो गया, अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती रहा। तो वो सब मिस कर रहा था कि कहीं TOT हमारा छूट न जाए। लेकिन यही है कि जो अपना व्यवहार होता है, मेरा एक सिद्धांत है कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, मतलब हनुमान चालीसा में जो है कि आप मुंह में भगवान का नाम रख के और आप निकल जाइए।
और कितनी भी ट्रेनिंग करने, लेकिन कम से कम आपके एफपीआरटी मेंबर धर्मपाल जी से सीखा कि 2 मीटिंग तो करनी चाहिए, तो उसको थोड़ा पालन करता हूं मैं। और दूसरा क्या है कि लिखना भी चालू किया। पहले मैं लिखता नहीं था, तो अभी एक मिनट, आवाज आ रही ना, लिखना आ रही चालू है। किया। हाँ, पहले मैं लिखता नहीं था, तो अभी लिखना चालू करता हूँ। मैं 2 डायरी मेंटेन करता हूँ। एक तो जो मिल जाते हैं, जैसे कल भी पार्टी में था, कोई एसपी मिल गए थे रीवा के, ऐसे 2-4 लोग मिले थे, तो वो मैंने नोट कर लिया। लेकिन फिर जब मीटिंग होती है तो वो फिर दूसरी डायरी में ले जाता हूँ। ये मैं टैक्ट बता रहा हूँ। और टारगेट ये है सर कि हम एमडीआरटी सीओटी टीओटी नहीं सोचते, हम इनकम डबल सोचते हैं। जो हमारी इस साल की इनकम है, हमको उसको डबल करना, तो बाकी की सब मंजिलें अपने आप आ जाती हैं, एमडीआरटी सीओटी टीओटी। तो अब बहुत देखिए इनकम डबल में क्या आता है। और मैंने ना 2020 में ही लिखा था, ये मेरा बोर्ड लगा है, टीओटी मुमकिन है, ये मेरा 2020 में लिखा था मैं। अभी जाके 24 में हुआ, बहुत लेट हुआ, हाँ, तो नहीं इतना बहुत लेट फोकस हुआ नहीं सर। करना। आप ये बात, पहली बात इसको करेक्ट कर लीजिए, कोई लेट नहीं हुआ है। पहली बात ये तो समझ लीजिए, ड्यूटी करने वाले आज भी बहुत कम लोग हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, उन थोड़े से लोगों में से आप एक हैं, ठीक है। तो पहले तो अपने इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। और ये 20 में आपने लिखा और 24 में 23 में अचीव हो गया ना, तो ये बहुत जल्दी हुआ है, कोई लेट नहीं हुआ। पहले समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग एमडीआरटी के लिए बहुत लंबा लंबा वेट करते हैं। हमने जो अचीवमेंट्स किए हैं उसको ना अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ यार हमने कुछ अच्छा किया है, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज ये है आप लोगों से कि अपने इस साल का आपने इनकम डबल की जो बात करी है ना, इनकम डबल की बात करिए, वो अपने पास नोट करके रखिए। जब जब आपको याद आएगा कि भाई मैंने, आप एक इसका, मैं क्योंकि अकाउंट्स में रहा हूं, तो मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला दे देता हूँ। आपके पास यदि कोई सिस्टम हो तो, नहीं हो तो सिस्टम बना लीजिए कि आप जनवरी 2023 की इनकम अपने पास नोट करके रख लीजिए, और जो जनवरी 2023 में जितने पैसे आपके अकाउंट में आए हैं, आप उससे डबल आपको इस साल इस महीने में लेने, बस ये टारगेट रखिएगा अपना। जैसे आपने इनकम डबल का टारगेट रखा ना, तो आपके पास कंप्रेसिव चार्ट, है जी, कंप्रेसिव चार्ट टाइप का। हाँ हाँ, तो आपने आप उसको देख लीजिए। कल्याण दास जी, आपको एक बार म्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज। कल्याण दास अरोड़ा जी, यस। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी। आप और हम जो भी आपने अपने इस साल का टारगेट लिया है, आपको वो अचीव होगा, फॉर श्योर अचीव और होगा। मेरा मेरा एक निवेदन और था सर ना, कि जैसे लोगों को अपने टारगेट को इमोशन से भी जोड़ के चलना चाहिए, तो वो काम होता है। जैसे मैं जो इमोशन में जोड़ता हूँ ना, तो फिर अपना हमेशा मोटिवेशन बना रहता है। और आप कुछ बड़ा अपना इमोशन रख लीजिए। जैसे मेरी इच्छा है हॉस्पिटल बनाने की, बेटे को जमीन देना, वो डॉक्टर है, तो मैं सोचता हूँ कल बोलेगा कि आप बोले थे जमीन नहीं दे पाए, तो कुछ बड़ी जमीन खरीद के उसको देना है, तो इसके नाते हम काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी, जो मैं सब लोगों से एक ही बात बोलता हूँ कि जो भी आपने अपना टारगेट लिया ना, एक कमिटमेंट्स का जो आप एक तरह से कमिटमेंट होती है, उसको उसको याद रखिए कि ये वर्ड आपने सही बोला या गलत बोला या जैसे ही बोला, आपको उसको याद रखना पड़ेगा कि ये वर्ड, ये कमिटमेंट्स मैंने दिए हैं, तो मुझे उसको फुलफिल करना है। अपनी कमिटमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा सभी लोगों को, ठीक है। ये हमारे प्रोफेशन का पहला पहला प्रिंसिपल है। यदि आज हम अपनी बात पे खुद नहीं रह पाते, तो हमें आगे रहने में आगे दिक्कत आती है, ठीक है। तो अपने क्लाइंट को जो भी बात बोल के है ना, वो सही बात बोल के है। कोई भी बात ऐसी मत बोले जिससे जो फुलफिल ना हो सके। जो भी आज भी हम जिस अपने क्लाइंट को कोई मैच्योरिटीज बताते हैं, तो उतना बताएं जो आज के दिन हमारा हमारा सॉफ्टवेयर बता रहा है, और उसमें बोल दीजिए कि ये सर, ये अप्रोक्सीमेशन है, ये प्लस माइनस हो सकता है। क्योंकि कभी भी किसी को गलत इंफॉर्मेशन या गलत कमिटमेंट मत कर जाइए। थैंक यू सो मच अनिल जी। आपने जो भी अपनी इनकम का बात करी है, वो 100% डबल होने वाली है। आपने जो अपना टारगेट लिया है, वो होगा ही होगा, क्योंकि आपने इस बात का निश्चय लिया है कि मुझे ये करना है, ठीक है। अगली शेयरिंग के लिए मैं राधे गोविंद शर्मा जी को बुलाना चाहता हूँ। थोड़ा गुड सा मॉर्निंग जल्दी करें सर, मैं छोटी सी, आप ना अपना जल्दी से टारगेट थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, तो हम लोग कुछ लोगों को और ले पाएंगे। तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो टाइम फिर हमारे पास अपना रह नहीं गया इतना। थैंक यू सर। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम नमस्कार। आप बड़े हैं और हम जैसे नए लोगों के लिए भी समय दे पा रहे हैं, इसके लिए सबके आभार है, धन्यवाद है। बड़े स्नेह लगुन पर करही और गिर निज सिरन सदा तृण धरही। मैं भी एमडीआरटी करना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।
आप यदि आशीर्वाद तो हमारा हमेशा से मिलेगा आपको, लेकिन काम तो आप ही को करना पड़ेगा। आशीर्वाद से काम नहीं बिल्कुल होता, सर, काम काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं नोट करूंगा आज की तारीख में मैंने जो बोला है वो 31 हाँ, तारीख को दिखा पाऊँ। हाँ, आप अपना ना अपना ये टारगेट बनाइए, मुझे इतने लोगों से मिलना है, जो भी आपका टिकट साइज है उसके ऊपर काम करिए। मैं ये आप अपने आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कितने लोगों से मिलना है, कितने पॉलिसी। कहाँ से हैं आप राधे गोविंद जी? धौलपुर राजस्थान में आपके FPRT के कन्वेंशन में आया था नोएडा, और मैं अच्छा। उम्मीद कर रहा हूँ सर दूसरा कन्वेंशन भी आप कराइएगा, जिससे हम अच्छा। फिर आपको एक बार फिर से देख पाए, दर्शन कर पाए। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत जल्दी हमने उसकी भी प्लानिंग करनी है। हम लोग अभी पिछले दिनों मेरी ट्रैवलिंग बहुत चल रही थी, अभी मेरे साथ प्रधान सर हमारे साथ ही थे, मेरे साथ 7 दिन के लिए हम लोग इकट्ठे बाकू में थे। यस सर। अजरबैजान गए थे हम लोग, तो हमने काफी सारी डिस्कशन करी है, FPRT को लेकर के भी डिस्कशन हुई है बहुत सारी। तो उसको हमें भी अभी एक बोर्ड मीटिंग होगी, तो उसके बाद हम वो भी डेट अनाउंस करेंगे कि हम कब एक अपनी एक फुल डे वाली कन्वेंशन करेंगे। तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम FPRT में बहुत जल्दी देंगे हम लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू। संजीव शर्मा जी चंडीगढ़ से। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवादी हूँ। लास्ट ईयर मैं किन्हीं कारणों से MDRT नहीं कर पाया, कुछ पर्सनल नहीं बोलूँगा, खुद की नालायकी बोलूँगा, एक्सेप्ट करूँगा कि मैं अपनी नालायकी के कारण नहीं कर पाया। लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने MDRT किया था, उससे पहले 2007-8 में 2 साल कंटिन्यू MDRT किया था। अब आप सबके कॉन्टेक्ट में आ गया हूँ, रूटीन में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मगर मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है, जब उससे पहले कि मैं अपनी शेयरिंग बताऊं कि मैं क्या करने वाला हूं, क्या मेरे टारगेट है, कि मगर उसको आप संजीव जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ना अपना कैमरा बंद कर लीजिए, शायद आपके नेटवर्क में इशू है तो आपकी आवाज बढ़िया नहीं आ रही। आप अपना कैमरा ऑफ करके बात कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि फिर आपको समझ पाएंगे हम आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी आवाज ठीक है? हाँ ठीक है, आप अपना ही बताइए प्लीज, दोबारा से बोलिए। हेलो। हाँ जी बताइए प्लीज। अभी आवाज ठीक है सर? हाँ संजीव जी आवाज ठीक है, आप बोलिए। सर मेरा जो इस साल का जो मेरा टारगेट है वो हाँ जी सर, मैं इस साल का जो टारगेट है मेरा, वो मैंने 100 लाइव्स का रखा है। तो दैट कि 100 लाइव्स करूंगा तो मुझे लगता है कि बाय डिफॉल्ट मेरी MDRT हो जाएगी, क्योंकि मेरी जो नॉर्मल मैंने वर्कआउट किया है अपने उसके ऊपर कि मैं 3000 से 5000 की मंथली जो है प्रीमियम कलेक्ट कर लेता हूँ इजीली, जो मेरा मतलब कि टिकट साइज है। तो मैं इसलिए 100 लाइव्स का टारगेट रखा है। दूसरा एक बात हो रही थी कि किसी साथी ने कहा कि वो गया था किसी अपना किसी मीटिंग में गया, तो वहाँ कई कंपनी के लोग आए हुए थे, तो उसने उनको एडवाइस किया कि आप अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए। तो मैं कहूँगा उससे बेटर है कि आप पार्टी को बोलिए कि अगर आप चाहें तो आप मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लें, और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं भी चाहूंगा आप जो भी हम ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं इस बात को मैं रिकॉर्ड कर लूं, सो दैट कि उसको एक आपके अंदर बिलीफ सिस्टम नजर आए कि जो भी आप बात कह रहे हैं फैक्ट्स के साथ कह रहे हैं, जेन्युइन बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया संजीव, मेरी आपसे भगवान से प्रार्थना है कि आपने जो अपनी 100 लाइफ का जो टारगेट लिया वो अचीव होगा। बस उसको आप अपने जब वो अचीव जब होगा जब आप उसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे, वो आपको मॉनिटरिंग खुद करनी पड़ेगी। और मैं आपको अश्योर करता हूँ जो आपने ये टारगेट लिया है वो पूरा होगा फॉर श्योर। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रदीप जी का डिजिटल हैंड रेज है, वो अपने को अनम्यूट किए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल द मेंबर्स। मेरा नाम प्रदीप केकान है, 964 ब्रांच नासिक। हाँ जी। मैं पिछले 2 साल से FPRT के साथ जुड़ा हूँ, और इस साल का जो अभी आपने बताया, इस साल का टारगेट है 22 अक्टूबर तक, 22 अक्टूबर 2024 का COT का टारगेट है, एंड टिल ऑन 31 मार्च MDRT पूरा करने का है। तो लास्ट ईयर MDRT कंप्लीट हुआ था, और 2-3 केस डिक्लाइन हुए थोड़ी मेडिकल इश्यू की वजह से, और तो नहीं तो सेकंड MDRT के आसपास मैं पहुंच जाता था। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, जो भी आपने टारगेट लिया है उस पे आप सीरियसली काम करेंगे, ठीक है? और मैंने ये FPRT में बहुत सालों से ये चीज देखी है। मैं आप लोगों को एक और मंत्र भी देना चाहता हूँ।
ये आप अपनी मेहनत तो करते रहिए, लेकिन आप जो हम अपने ब्रांच में अपने नोन टू एडवाइजर्स है ना, उनको भी हमारे इस ये सेशन से जोड़िए। जो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि आप जब जब आप किसी दूसरे को एक अच्छी जगह पे जोड़ते हैं ना, तो ऊपर भगवान भी आपको कहीं ना कहीं से उसका सोल्यूशन दिलवाता है। तो ये मत सोचिए कि मेरा कोई जानकार दोस्त यदि वो एमडीआरटी कर लेगा तो वो मेरे हिस्से की कर लेगा। वो उसके क्लाइंट्स अलग हैं, आपके क्लाइंट्स अलग हैं। यदि उसने कुछ अच्छा किया होगा तो वो एमडीआरटी करेगा ही करेगा, सीओटी वो करेगा ही करेगा, टीओटी वो करेगा ही करेगा। ठीक है, आप लोगों से आज जितने भी एफपीआरटी के जितने भी आज लोग जुड़े हुए हैं अभी तक, उन सभी लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये आज इस अपने टारगेट के साथ साथ ये भी टारगेट लीजिए कि हम हर एक बंदा 50 लोगों को एफपीआरटी के बारे में बताएगा। चाहे वो जुड़े या ना जुड़े, वो उनकी समस्या है, वो उन लोगों की प्रॉब्लम्स है। आपको कुछ नहीं करना, आपने उनको सिर्फ लिंक शेयर करना है, अपनी ब्रांच के उसमें लिंक शेयर करना है। आप अपने नोन टू, यदि आपका कुछ स्टडी सर्कल चलता है, आपका कोई आगे कुछ दोस्त जैसे कुछ लोग इकट्ठे होकर के काम करते हैं, तो आप वहां पे आपने सिर्फ एफपीआरटी के बारे में बताना है और कुछ नहीं करना। कोई यहाँ पे आपको मार्केटिंग नहीं करनी, उनको कहना है ये एक प्लेटफॉर्म है जो एजेंट्स एडवाइजर्स की तरफ से चल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये हर हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन चलता है। आपको सिर्फ इतना काम करना है। आप यकीन माना, जब आप दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे ना, तो आपका काम भी अपने आप होगा। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सब लोग मिलकर के इस एफपीआरटी को इतना पॉपुलर करें कि इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आए और लोग इंश्योरेंस एडवाइजर को थोड़ी सी अच्छी नजर से देखें। ये जो हमारे जो प्रेसिडेंट राजेश चेतन जी का ने इसी टारगेट को लेकर के ये एफपीआरटी बनाया था। कोई एफपीआरटी बनाने का कोई और मोटिव नहीं था। ये डे वन के ऊपर ये हमने जब रजिस्ट्रेशन भी कराया तो ये एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराया है, इसमें कोई अर्निंग का काम नहीं है। हम लोग सब लोग जो भी इस एफपीआरटी के अंदर काम कर रहे हैं, सब लोग वेल स्टेब्लिश्ड लोग हैं, सबके पास एक रीजनेबल इनकम आ रही है। हमें यहाँ से कोई भी पैसा सिंगल पैनी नहीं चाहिए। बट ये मैंने 6 साल में मैंने अपने कैरियर के अंदर जरूर देखा है कि जब से हम एफपीआरटी से जुड़े हैं, एक चीज बहुत अच्छी जरूर हुई है कि हमारा काम में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। हमारे को नोन अब कोई सी ऐसी मीटिंग नहीं होती जहां पे हम जाते हैं वहां पे हमें 10-20 लोग ना जानते। हम चाहे उनको जाने या ना जाने, वो लोग हमें जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो हमेशा हमारे को देखते हैं, वो हमारे को एफपीआरटी में देखते हैं, हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स में जाते हैं, वहां पे लोग मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम लोगों की लाइफ में हम सब लोगों को बताते हैं, जब भी हम किसी और ट्रेनिंग्स में भी जाते हैं वहां भी बताते हैं, सर हमने एक एनजीओ बना रखा है। ठीक है, तो ये काम आप ये एनजीओ हम जैसे बोलते हैं हमने एक एनजीओ बना रखा है, ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज जो ज्वाइन कर रखे हैं ये सबका एनजीओ है। ये अतुल जैन, सुनील जैन जी, राजेश चेतन जी, अजय त्यागी जी, राजेश राठौर जी, इनका एनजीओ नहीं है ये आज जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन सबका एनजीओ है ये। आप लोग कहिए कि हमने एक संस्था बना रखी है, आप इसको स्ट्रांगली अपनी संस्था बोल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो काम ना ब्लेसिंग्स का होता है ना, वो किसी और का काम होगा। वही अभी मनोज जी ने कहा कि मुझे नवीन दुबे जी ने जोड़ा था यहाँ से। ठीक है, तो अब नवीन जी ने बहुत सारे लोगों को, नवीन दुबे जी ने बहुत सारे लोगों को इनिशियल स्टेज पे एफपीआरटी जब हम लोग मेंबर्स बना रहे थे, तो नवीन दुबे जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है एफपीआरटी को। तो इसी तरीके से आप लोग भी साथ साथ लगे, इसलिए नवीन जी का भी काम बैक टू बैक अच्छा चलता है। अनिल जी आप म्यूट पे आ जाइए, अनिल जी म्यूट पे आ जाइए प्लीज, आपका अनम्यूट हो गया जैसे। अब नेक्स्ट शेयरिंग के लिए मैं पुनीत जैन को लेता हूँ। पुनीत जैन जी का डिजिटल हैंड रेज है। ऑलरेडी सब बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमारे ब्रांच से, लेकिन आज वो कनेक्ट नहीं है। 5-6 लोग हैं ऑलरेडी एफपीआरटी से जुड़े हुए हैं। अब जो लोग नहीं जुड़ पा रहे या किसी रीजन से, उनको हमारा यूट्यूब का लिंक शेयर कीजिए। हम चाहते हैं यूट्यूब से, देखो ज्ञान कहीं से भी मिले लेकिन लेते रहना चाहिए। प्लीज हाँ जी, पुनीत जैन बोलिए, पुनीत जी बोलिए। जयेंद्र भैया। जय भैया आप बताइए आपका इस साल का टारगेट क्या है आपका? मेरा टारगेट इस बार का डबल टीओटी एलआईसी से करने का है। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने एलआईसी के लिए सिंगल एमडीआरटी सिंगल टीओटी सोचा था, तो उसके ऊपर काम हुआ और भगवान ने बहुत साथ दिया। ठीक है, इस साल हमें डबल टीओटी करनी है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, शुरुआत कर दी है। और अनिल मिश्रा जी जो बोल रहे थे ना 5 लाख का, देखो हमें ये भी हमारे मेंटल बैरियर्स है, आप समझ के चलना। मतलब मैं इसको अदरवाइज मत समझना मेरी बात को। हम अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम जो होना, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, प्रीमियम ऑफर कर दो।
आप ये समझना, जो लोग बड़े लोग हैं ना, वो ऑलरेडी इतना इतना टैक्स दे रहे हैं, उन्हें फर्क ही, टैक्स से उन्हें कोई फर्क नहीं। हम बात क्या कर रहे हैं, हमने बात करनी है गारंटेड पैसिव इनकम की, जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ही दे रही है और कहीं से नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, कि भाई आप जब कमा रहे हो ना, आप अपने कमाते कमाते किंग साइज लाइफ जी रहे हो, ठीक है। जो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अपना प्रोफेशन, आप काम करने की हालत में रहेंगे, या हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, या आपकी एज हो जाएगी, तब भी आपके पास उतना पैसा आपके पास आए कि आप उस पैसे को अपनी मर्जी से खर्च सके। ये प्रोविजन आप सिर्फ अपने अर्निंग स्पैन के अंदर कर सकते हैं। जब तक आप कमा रहे हैं जब ही पैसा रोक सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए कोई बैंक लोन नहीं देता, ये बात मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ कि कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो रिटायरमेंट के लिए लोन देता है। तो आप लोगों को यदि आगे अच्छे चलना है, आगे जाना है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अर्निंग स्पैन के अंदर अपने आपको पैसे को बचाना है। तो आप इस माइंडसेट से बाहर आ जाइए कि 5 लाख रुपए टैक्सेबल है। टैक्स अभी आप यकीन मानना अनिल मिश्रा जी, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, आप अगले 2 साल के अंदर देखना ये 5 लाख भी नहीं रहेगा। और ये नहीं कि इसलिए नहीं रहेगा कि अतुल जैन ने बोला है, ये हमारी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, डायरेक्ट टैक्स कोड का ये रूल है कि एग्जाम नहीं चलेगा आगे जा करके, एक जगह पे टैक्स होना पड़ेगा। या तो आपको एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, या आपको टैक्स मैच्योरिटी टैक्स देनी पड़ेगी, तो दोनों में से एक रहेगा। तो आपको हमें इस चीज से बिल्कुल आगे आना पड़ेगा, जिससे कि हम ज्यादा चीज समझ सकें। और आप अपना ऑफर दे दो, ठीक है। आप अपने बड़े प्रीमियम पे जैसे पहले खेल रहे थे, आप उससे खेल, उसको बोलने दो ना, बात करने दो ना कि आप तो पॉलिसी के फीचर्स बताइए ना, आपको पॉलिसी। और जब आपको पॉलिसी के फीचर्स बताने लगे, और यदि किसी आदमी ने, किसी भी क्लाइंट ने आपको 10 लाख 20 लाख का प्रीमियम दे दिया, आप उनको बोल देना, सर मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, एक 5 लाख की पॉलिसी एक कर रहा हूँ, बैलेंस आपके अलग कर रहा हूँ, ये 5 लाख रुपए की आपकी टैक्स लाइफ लॉन्ग टैक्स फ्री रहेगी, खत्म बात, ठीक है ना। अभी तो आप अनिल जी, अभी तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं कि अभी हमारे पास 5 लाख तक का जुगाड़ है। लेकिन आप समझना 2-3 साल में हम किसी को 2 लाख की 3 लाख की देने के बाद, तो फिर हमारे पास बैलेंस ही 2 लाख रहेगा। तो इसका मतलब हमने कुछ और करना है इस 2-3 साल के बाद। तो हमें अब इस उससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाले चीजों में, आने वाले टाइम में सारी इन्वेस्टमेंट्स ना टैक्सेबल हो जाएंगी। एफडी शुरू से टैक्सेबल थी, कितने लोगों ने बैंक में एफडी करानी बंद कर दी कि ये सोच करके ये टैक्सेबल है। आज भी हिंदुस्तान में फाइनेंशियल मार्केट में जितना पैसा, मैक्सिमम पैसा उसके अंदर है, ठीक है। थैंक यू सो मच पुनीत जी, मैंने अपना बता दिया है, आपका अपने टारगेट दे दिया सर मेरा भी डबल टीओटी हो जाएगा, जो मैंने डबल इनकम रखी है उससे डबल टीओटी होना। हाँ बिल्कुल सही बात। सब अभी हम अच्छे से आपको अप्रैल में डिक्लेयर करेंगे। हम राम मंदिर का एक प्रोग्राम रखते हैं अपने गांव में, एक प्रोग्राम करा के भंडारा करते हैं, और वहां जो बोल के चलते हैं वो प्रभु राम जी कर देते हैं। हमारा अभी अयोध्या जाने वाले हम लोग उस क्षेत्र के हैं ना, काशी क्षेत्र के। बहुत बढ़िया। पुनीत जी अपना टारगेट भी बता दीजिए, आपने क्या लिया था इस बारी? भैया मेरे साल का सेम है कि मैं सेम रिपीट करूं, ठीक, बिल्कुल रिपीट करूं कभी। बहुत अच्छी बात है, आप अपना नोट करके रखिएगा। और लास्ट शेयरिंग, बस लास्ट वाली, क्योंकि हमारा टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। ये पंकज सदाना जी का मैं दोबारा से काफी देर से डिजिटल हैंड देख रहा था, तो आप पंकज जी आप और बता दीजिए जो आपका एक लास्ट शेयरिंग ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम आज की क्लास को एग्जिट पे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे पास में ना 2 मैं शेयरिंग करूंगा। सबसे पहला तो जैसा कि बात हुई कि भी हम लिखित में दें या सामने वाले को आधार कार्ड पैन कार्ड दें या वर्बल करें, उसकी बजाय मैं सामने वाले क्लाइंट को बोलता हूं कि सेक्शन 37 ऑफ LIC एक्ट 1956 में सिर्फ LIC को ही स्वर्ण गारंटी है कि अगर कुछ भी हो जाए तो जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो लिखित में दिया हुआ है कि भी पेमेंट करेगी, पहली चीज। और ये दूसरा मैं बोलता हूँ कि कोई भी प्राइवेट कंपनी को, कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस का, इवन इंश्योरेंस कंपनी तो क्या, जो बैंक्स है, बैंक्स को भी ये गारंटी प्राप्त नहीं है। तो ये सुनकर सामने वाला जो है वो पॉलिसी लेता है। और सामने वाला अगर कोई क्वेश्चन पूछता भी है ना कि भैया आपका LIC में तो प्रीमियम ज्यादा है टर्म प्लान का, तो मैं कहता हूँ भैया ये इसीलिए ही है क्योंकि स्वर्ण गारंटी जो है सिर्फ LIC जो संस्था है उसी को ही दी गई है। दूसरी चीज जो हम बात कर रहे थे कि हम लिखित में करें और टारगेट को करें, उसके लिए मैंने एक, अगर आप अलाउ करेंगे शेयरिंग के लिए, तो मैं एक शेयर करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग का। अभी फिर वो ऐसा करते हैं पंकज जी, मैं आपको अगले हफ्ते शेयरिंग पे लूंगा, ठीक है।
मैं आपको अगले हफ्ते शेयरिंग पे ले लूंगा। आप अपना आइएगा, मैं अगले नेक्स्ट वीक आप अपना जो शेयरिंग करना चाहेंगे हम शेयरिंग आपको शेयरिंग राइट देंगे, और आप अपना ऐसा इंटरनेट कनेक्शन ले लीजिएगा इस हफ्ते में जिससे हम आपको देख पाए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन लोगों ने जो जो शेयरिंग करी, मैं उन लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि हमारी हर चीज जो भी काम करें, जैसे एमडीआरटी सीओटी टीओटी के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का टाइम होता है, और यदि कॉर्पोरेट क्लब के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का टाइम होता है, इसी तरीके से एफपीआरटी का भी सुबह 8 बजे से 9 बजे तक का टाइम होता है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपनी बात को टाइमली करें, क्योंकि यदि हम टाइम की कदर नहीं करेंगे तो टाइम हमारी कदर नहीं करेगा। हमें हर चीजों को मेंटेन करना है। मैं सुनील भाई डैंग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस सेशन को बहुत अच्छे से वो यदि कोई स्पीकर नहीं मिलता तो वो बहुत जल्दी, मतलब वो अपने बैक टू बैक वो फॉलोअप में रहते हैं कि स्पीकर की फोटो नहीं मिली, स्पीकर का नाम नहीं डिसाइड हुआ। ये सारा डेडिकेशन, हर आदमी के पास बहुत बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ करने को है, उसके बावजूद भी अपने इस बिजी शेड्यूल में बहुत सारी चैरिटी के काम करते हैं। हर रोज उन्हें कुछ लोगों को भोजन प्रोवाइड करना होता है, वो बिना नागा कर रहे हैं। ये सारे काम ना जब आदमी दूसरों के लिए करता है तो उनका अपना काम भी अच्छे से चलता है। मैं इस पूरे एपीआरटी परिवार में जितने भी लोग आज जुड़े हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और फिर दोबारा पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को एपीआरटी के बारे में बताइए। ये भी एक प्रसाद है, जितना आप बांटोगे उतना आपका बढ़ेगा। आप समझ के चलना, ये एपीआरटी एक संस्था नहीं है, ये सारे सब लोगों के बेनिफिट के लिए बनाई गई संस्था है। और जितने एजेंट्स तक यह इस बात को पहुंचाया जाएगा उतने आपका भी भला होगा, उन लोगों का भी भला होगा। आपके थ्रू यदि किसी का भला हुआ होगा तो वो आपको याद रखेगा कि आज मुझे इस आदमी ने इससे मिलाया था और इस वजह से मेरा काम हुआ। तो मैं आप लोगों को इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस सुनील भाई के पास पहुंचाता हूँ कि आगे का जो हमारा जो भी प्रोसेस है उसको करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल भाई, बहुत बढ़िया सेशन लिया आपने। और दोस्तों, मैं अपना कहीं से ट्रीटमेंट ले रहा था न्यूरो का, वो डॉक्टर का चैलेंज था कि विदाउट मेडिसिन वो सब चीज़ों को ठीक करते हैं, हमारे अंदर से ही हमारे जो पार्ट्स हैं ना उन्हीं को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो उस डॉक्टर की फीस 800 लेते थे वो 40 मिनट्स के। अभी मैंने वो अपने रिक्वेस्ट करके ना अपने ऑफिस में एक रूम दे दिया उनको 12 से 2। जो भी पेशेंट हमारे जानने वाले आएंगे उनसे वो 100 रुपीज़ लेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे। उन्होंने लास्ट 5 डेज से वो स्टार्ट कर दिया हमारे यहाँ 12 से 2। कोई भी आता है वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं और मात्र 100 रुपया लेते हैं। दोस्तों, आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। मैं एक चीज परम बिलीवर हूँ कि ये कायनात किसी को कुछ देती नहीं है, लौटाती है। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है ना तो आपको बहुत चीजें परमात्मा खुद ब खुद देता है। तो दोस्तों, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश राठौर जी से